Is this what kind of king you are? Ram still took the difficult choice. He said, yes, and I have to lead by example. उन्होंने सीता मैया को कहा, सीता मैया ने कहा, fine, let's do it. उन्होंने आग जलाई और कहा कि अगर मैं सच्चे मन से पवित्र हूं तो ये अग्नि मुझे मेरा बाल भी विवाह का नहीं कर पाएगी. And that happened. She came out unscathed. सब लोगों ने जय जयकार की. ये वापस अयोध्या आ गए. And then what happened? Normal stories, they lived happily ever after? No. Again, because this was the guy who lived by principles, he had one more test in his life. सब कुछ अच्छे से चल रहा था and Sita was pregnant by the way. एक बार क्या हुआ कि उनके दरबार में एक आदमी आया. दरबार में एक आदमी ने आके कहा कि मुझे आपसे कुछ कहना है पर मैं सीता मैया के सामने नहीं कह सकता. उन्होंने कहा क्या कहना है आपको? उन्होंने कहा कि ये आदमी जो है ना, ये कह रहा है कि उसने अपनी वाइफ को, दूसरा जो आदमी था एक धोबी था एक्चुअली, उसने अपनी वाइफ को रात में मारा था और उसने गुस्से में अपनी वाइफ को कहा था कि मैं राम जैसा नहीं हूँ. राम जैसा नहीं हूँ मतलब उसने कहा कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि कोई भी आएगा और मुझे घर में इतने दिन तक रख लेगा और उसके बाद मैं फिर तुमको रख लूंगा. नहीं, ठीक है, राम रख सकता है सीता को, मैं नहीं रख सकता. क्या? राम जो है इतने दिन किसी, सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी राइट, जस्ट टू प्रूव हर इनोसेंस एंड हर प्योरिटी. उसके बावजूद भी किसी ने फिर क्वेश्चन कर दिया. एंड राम बीइंग राम, एंड पर्सनली इफ यू आस्क मी, आई हेट दिस एस्पेक्ट ऑफ रामायण. राम बीइंग राम, ही सेड दैट अगर मेरी प्रजा को, अगर मेरी जनता को ऐसा लगता है कि मुझे सीता को अपने पास नहीं रखना चाहिए तो मैं सीता को अपने पास नहीं रखूंगा. और उन्होंने क्या किया पता है? सिद्धू 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 कम हियर. उन्होंने क्या किया पता है? उन्होंने सीता को कहा कि तुम चली जाओ यहाँ से. और सीता को उन्होंने अपने भाई को बोला कि तुम जाके इसको जंगल में छोड़ के आ जाओ. और सीता जंगल में, वो उसका भाई रात में एक अकेली औरत को जंगल में छोड़ के चला आया. अगेन ही टुक द हार्ड चॉइस. ओके, एंड ओनली राम कुड टेक दैट काइंड ऑफ अ हार्ड चॉइस. वो जंगल में छोड़ के आए सीता को. और जंगल में क्या हुआ, एक ऋषि थे. वो कौन थे पता है? ही वॉज अल्टीमेटली द गाय हु रोट द स्टोरी दैट आई एम टेलिंग यू अबाउट. हिज नेम वाज वाल्मीकि. वाल्मीकि ऋषि ने सीता को रखा और सीता के 2 बच्चे हुए. उनका नाम था, वो ट्विंस थे, उनका नाम था लव और कुश. लव और कुश पैदा हुए. एंड सो मेनी थिंग्स हैपेंड. नहीं, डिवोर्स नहीं हुआ. यू नो व्हाट हैपेंड? दे वर सेपरेटेड. एंड राम को पता था कि वो जिंदा है, पर राम ने कभी मुड़ के उनका मुंह नहीं देखा. और एक बार फिर ऐसा हुआ कि अश्वमेध यज्ञ हुआ और वो 2 बच्चे जो थे ना, उन्होंने क्या हुआ, लक्ष्मण को हराया, भरत को हराया. अल्टीमेटली उन्होंने हनुमान को बांध दिया, लव और कुश ने, और राम को मूर्छित कर दिया. राम को बेहोश करके उसका मुकुट लेके अपनी माँ को दिखाया कि देखो देखो आज हम तुम्हारे लिए नई चीज लाए हैं. और फिर सीता ने उसको देखा और उसने कहा अरे बेवकूफो, तुमने मार तो नहीं दिया इस आदमी को? तुमने कहा नहीं, मारा नहीं है, अभी जिंदा है, अभी आके दिखाते हैं तुम्हें. सीता जी ने राम को देखा और राम जी ने कहा कि बच्चों तुम मेरे साथ चल सकते हो, पर मैं चूंकि आई एम अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड आई एम अ किंग एंड आई हैव टेकन दिस डिसीजन दैट सीता कैन नॉट बी विद मी. सीता जी ने ये सुना और सीता जी ने कहा कि एनफ इज इनफ. सीता जी जमीन से पैदा हुई थी. उन्होंने कहा कि माँ, एज इन पृथ्वी, जमीन, तुम मुझे अपने साथ मुझे वापस ले लो. मैं नहीं रहना चाहती ऐसी दुनिया में जहाँ पे मेरा पति मुझे हर बात पे क्वेश्चन करता है. और धरती फटी और सीता जी हमेशा के लिए जमीन में चली गई. That's how the story goes. And Ram was madly in love with Sita, but just because he had to set an example, because being the king that he was, he remained heartbroken for the rest of his life. He could not live in peace for the rest of his life. It is said that he cried for the rest of his life, but he did what he had to do. He took the hard choice in life. Sita went in जमीन के अंदर चली गई, कभी वापस नहीं आई वो. Because she was heartbroken too. Why does she have to continuously prove her innocence? Ram lived separately. Love or Kush, love or she just said that is the last way of doing it. But anyway, so this is how guys, listen. This is how, listen.
उसको बनाओ. This is how the story ends. Okay. Sita went inside the ground. Ram lived unhappily ever after. Love and Kush made their own children later on. But the I'll not call it the moral, but we are here to celebrate the birthday of a person who always took the hard choices in life. The hard choice of standing up for what is right without being afraid, the hard choice of doing the right thing and not being the king, the hard choice of asking his wife to go through fire, and the hard choice of living without your wife for the rest of your life just because you think what you're doing is right as per a certain code. So that is how I end my story, guys, and this is what we are celebrating today. Thank you.